सर, आज ऑपरेशन सिंदूर को लेके आप ब्रीफ देंगे? We have taken the same line everywhere. There's been no formal process of mediation either requested or conducted. आतंकवादी गतिविधियों के कारण पाकिस्तान जो है वो हमारा कभी भी दोस्त नहीं बन पाया। देशवासी होने के नाते, इंडियन होने के नाते हम लोग सब एक यूनाइटेड फ्रंट लेकर दुनिया भर में जा रहे हैं, ये बताने को कैसे पाकिस्तानी मॉडल एक आतंकिस्तानी मॉडल बना है। और जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ये जो हमेशा भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। In the last few decades, many countries, including the US, have suffered because of the terrorist infrastructure that Pakistan has created. Feeling between the two countries, was that question asked today, and what was the stand? Again, you're aware of our government stand very clearly. During any crisis, there's always contact with those countries that call and reach out. We have taken the same line everywhere. There's been no formal process of mediation either requested or conducted. You call me, I tell you what I'm doing and why I'm doing it, and that's it. Then if you want to go and repeat that to somebody else and they take certain consequences as a result of that, is that called mediation? I don't think so, not in my vocabulary. But in any case, we are always a country that talks in a very constructive way to whoever, as there's a crisis going on. Our foreign minister, if I remember correctly, put it on his own Twitter account every time he had a call with another foreign minister. There were many foreign ministers around the world calling him, expressing concern, asking what's going on. And we gave a consistent message, I believe, to all of them. देखिए, आतंकवाद बड़ा मुद्दा है। आतंकवाद से 1947 से लेके हम लोग आज तक पिछले 77-78 साल से प्रभावित रहे हैं और आतंकवादी गतिविधियों के कारण पाकिस्तान जो है वो हमारा कभी भी दोस्त नहीं बन पाया, जिसको हमने बनाने का कोशिश किया। हमने काफी उसके ऊपर भरोसा किया। सिंधु जल समझौता जो है इसका एक बड़ा केंद्र बिंदु रहा। इसके बावजूद भी, क्योंकि उसका पहला ही जो एग्रीमेंट की कॉपी है, वो एग्रीमेंट की कॉपी कहती है कि आप जो है दोस्ती बना के रखेंगे, पीस बना के रखेंगे, इसीलिए हम आपको इस तरह के कंसेशन करेंगे। हमने कई एक बार उनको मौका दिया, लेकिन पहलगांव की जो घटना है वो उस घटना के बाद जो कुछ भी हुआ है दुनिया को बताने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जिस भी कंट्री में जा रहे हैं कोई ऐसा कंट्री ऐसा नहीं है जो आतंकवाद से नहीं जूझा, जो एक्सटर्नल आतंकवाद से नहीं जूझा है। तो मेरी बात, हमारी बात, डेलीगेशन की बात, भारत सरकार की बात, माननीय प्रधानमंत्री जी की बात, वो सभी बात वो समझेंगे, सुनेंगे और मुझे लगता है कि हमारा मिशन कामयाब है। तो आप किन से मिलेंगे सर? ऑफिशियल्स के अलावा आम लोगों से, आम लोगों या इंटेलिजेंस से मिलेंगे? मंत्रालय ने जो है फिक्स किया है, यहाँ भी फिक्स किया है, जो भी भारत सरकार की डेलीगेशन ने जहाँ फिक्स किया है हम समझते हैं। मैम, ब्रीफिंग कैसे रही मैम? ब्रीफिंग बहुत अच्छी थी, बहुत डिटेल थी और उसमें बार बार जैसे मैं कहती आई हूँ, देशवासी होने के नाते, इंडियन होने के नाते हम लोग सब एक यूनाइटेड फ्रंट लेकर दुनिया भर में जा रहे हैं, ये बताने को कैसे पाकिस्तानी मॉडल एक आतंकिस्तानी मॉडल बना है, जहाँ पे उनको फाइनेंस किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है, उनको वेपनाइज किया जाता है, उनको स्ट्रेटेजी बताई जाती है। और जब जब हमने आतंकी उनके कैंप्स में हमला किया तब पाकिस्तान आर्म फोर्सेज उनका बचाव करने आ जाती हैं। तो ये जो नेक्सस है, क्रिमिनल नेक्सस है उनकी आर्मी का, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज का और टेररिस्ट का, वो दुनिया भर में एक्सपोज करना, सारी दुनिया को याद दिलाना है कि चाहे वो भारत हो जो हम दशकों से उनका आतंक सहन करते आ रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो उनका जो 9/11 हुआ था, चाहे वो यूरोपियन नेशंस हो, उन सब की जड़ें जो हैं, आतंक की जड़ें जो हैं वो पाई गई हैं तो पाकिस्तान में पाई गई हैं। तो ये याद दिलाना उनको जरूरी है। एंड मैम, किस को मिलेंगे आप? Who all you will meet? वी विल नो सून, वील हैव, अभी नोट्स हमें मिले हैं, सारी मीटिंग्स कंफर्म्ड हैं, तो जैसे जैसे पता चलेगा आपको सोशल मीडिया के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। का और दोस्ती का मैसेज देके जा रहे हैं। बहुत अच्छी ब्रीफिंग रही और अब जब वापस आएंगे फिर विस्तार से आप सबसे बात। किन देशों में आपका जो डेलीगेशन हो जा रहा है, कब जा रहा है और कब तक वापस लौटेगा? कल जा रहे हैं। हमारा 7 नंबर का जो ग्रुप है वो साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया और दोहा जा रहे हैं। मैम, अमन और दोस्ती तो ठीक है, लेकिन आपका काम एक है, जिम्मेदारी जो है एक्सपोज भी करना है पाकिस्तान को। हम आतंकवादी के खिलाफ, भारत ये देश आतंकवादी के खिलाफ है और जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ये जो हमेशा भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और हम आगे भी लड़ते, पूरी ताकत से लड़ेंगे। और इस देश में हम आज एक भारतीय बन के हम सब साथ में लड़ेंगे। मैम, किस को मिलेंगे आप? अभी आ जाएगा ना, जब आ जाएगा जैसे रिपोर्ट एमई आपको बताती जाएगी। Well, the Foreign Secretary briefed the delegations that are leaving to multiple countries today evening in the Parliament.
Insofar as the objective of the delegation is concerned, it is very clear that since the formation of Pakistan, Pakistan has been a perpetrator of terror against India. In the last few decades, many countries, including the US, have suffered because of the terrorist infrastructure that Pakistan has created. Multiple terrorist organizations and leaders of terrorist groups who are internationally wanted have found safe havens in Pakistan. And it is imperative that the world takes note of this and pressurizes the Pakistani establishment to dismantle this terrorist infrastructure, not just in the context of peace with India, but for the safety and security of the rest of the world. Right. And how The Prime Minister has multiple times mentioned that this is not the era of war, but he has also very clearly said that this is not an age of terrorism. Therefore, India is going to very clearly put its message against terrorism emanating from Pakistan very clearly and emphatically at all forums. And how hopeful you are of success of your mission, and who all you will be meeting? Our delegation that is being led by Dr. Shashi Tharoor will visit a few Latin American countries, South American countries, and we will then be headed to the United States of America. I'm very sure that the outcome of the visit will be very positive, because India's footing is based on truth, is a message of peace, and is a message that resonates with the rest of the world, because many countries have been victims of terrorism, and also Pakistan-linked terrorism in particular.